जय हिंद बच्चों। आयो क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कुछ कुछ प्रमुख बातों को जानना जरूरी है। जब उसको हम समझेंगे तो जब उस क्वेश्चन नंबर 6 में जाएंगे उसको बनाएंगे तो भली बात ही हमें समझ में आ जाएगा उसमें क्या करना है नहीं करना है। कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझते हैं। जैसे कि रोमन एक में लिखाए हैं एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा यदि और केवल यदि उसके सभी भुजाएं समान हो। कहने का अर्थ ये है समबाहु त्रिभुज वही हो सकता है जिसका सब भुजा क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये एक प्रकार, ये क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक क्या है, त्रिभुज है। इसका सब भुजा अगर समान हो जाएगा तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये बात भली बात है, तुम लोग समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक है। तो अब हम लोग रोमन 2 पाते हैं। ये रोमन 1 समझ में आ गया ना, जिसका के सब भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, समान हो। अगर मान लो ये तीनों बिंदु दिया हुआ है हमको, ठीक है ना, तीनों शीर्ष का मान हमें दिया हुआ हो। अगर तीनों शीर्ष का हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, एबी का दूरी निकालेंगे, बीसी का दूरी निकालेंगे, एसी का दूरी निकालेंगे। अगर दूरी निकालने के बाद क्या होता है, तीनों आंसर क्या होता है, आपस में सेम हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। तो हम क्या समझेंगे, ये जो है एबीसी समबाहु त्रिभुज है। क्या समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब रोमन 2 में देखते हैं एक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा यदि और केवल यदि उसकी दो भुजाएं समान हो। अब क्या बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के नाम में ही उसका बात छिपा हुआ है, ठीक है ना। समद्विबाहु मतलब इसका दो भुजा आपस में बराबर हो। इसका क्या हो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भुजा मतलब भुजा। कहने का मतलब ये है कि जिस त्रिभुज का कितने भुजा बराबर हो, दो भुजा, केवल और केवल दो भुजा हो। या तो ये दोनों आपस में भुजा बराबर हो, या तो ये आपस में बराबर हो, या तो ये आपस में दोनों आपस में बराबर हो। केवल और केवल मात्र दो भुजा बराबर होना चाहिए। कितने भुजा बराबर होना चाहिए, दो भुजा बराबर होना चाहिए। अगर मान लो हम दूरी सूत्र के माध्यम से हम ए बी निकालेंगे, बीसी निकालेंगे, एसी निकालेंगे, अगर दो आंसर क्या हो, आपस में सेम आ जाए, दो भुजा आप दो भुजाओं का बीच का दूरी आपस में क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हम क्या समझेंगे, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसका दोनों भुजा आपस में क्या है, समान है। आया बात समझ में। चलो हम लोग रोमन 3 तीसरा पॉइंट को समझते हैं। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि उसके सम्मुख भुजाएं समान हो। कैसे, एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसके केवल यदि उसके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होगा। जैसे एक बना लेते हैं फिगर, सपोज डेट मान लेते हैं कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। कौन सी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगर हम ए बी का दूरी निकाल लेंगे, बी सी का दूरी निकालेंगे, सी डी का दूरी निकालेंगे और ए डी का दूरी निकालेंगे। अगर इसके आमने सामने का भुजा अगर समान होगा, जैसे ए बी के समान डी सी होगा, बी सी के समान ए डी होगा, अर्थात लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज जिसके चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि उसकी सम्मुख भुजा है। सम्मुख मतलब कि आमने सामने, जैसे तुम मेरे क्या हो, आमने सामने हो ना, हम तुम्हारे क्या है, आमना सामना है ना, तुम ठीक है ना, तुम जो हो हमारे क्या हो, सम्मुख हो। ठीक उसी प्रकार ए बी के सामना में कौन है, डी सी है, बी सी के सामना में कौन है, ए डी है। ये चतुर्भुज में चारों भुजा अगर आमने सामने का भुजा अगर समान हो जाएगा तो वो कौन चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। कौन चतुर्भुज होगा, वही बात इसमें लिखा होगा, ठीक है। हम लोग रोमन चौथा पॉइंट को समझते हैं। एक चतुर्भुज आयत होगा, सपोज डेट मान लेते हैं ये क्या है, ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है। चूंकि चार भुजा तो चतुर्भुज होगा ही ना। चतुर्भुज का मतलब क्या, इसमें चार भुजा हो। चतुर्भुज का मतलब क्या, जिसमें चार भुजा हो, केवल और केवल कितनी भुजा हो, चार भुजा, उसी को तो लोग चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में ढेर सारे प्रकार होता है। अब हम लोग समझते हैं रोमन 4 वाले पॉइंट को।
जो इसमें दिखाया गया है। जैसे एक चतुर्भुज आयत होगा यदि और केवल यदि उसके सम्मुख भुजा क्या हो, समान होगा। मतलब एक चतुर्भुज आयत तभी होगा जब उसके आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा अर्थात समान होगा। आमने सामने का भुजा क्या होगा, समान होगा। फिर अगला आगे पढ़ते, आगे क्या लिखा है, इसके विकर्ण भी समान हो। इसका विकर्ण, जैसे कि इसमें क्या है, कोई भी चतुर्भुज इसमें केवल और केवल कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो इसका विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे AC का दूरी निकालेंगे, फिर BD का दूरी निकालेंगे, और दोनों दूरी अगर सेम आ जाएगा तो हम समझेंगे ये क्या है, एक आयत है। चूंकि देख रहे हैं कि इसका आमने सामने का भुजो समान हो गया, इसके आमने सामने का, ठीक है ना, BC के समान AD है, इसके बाद AB के समान क्या है, DC है। ये तब पता चलेगा, तुम क्या करोगे, तुम दूरी सूत्र के माध्यम से चारों पॉइंट दिया रहेगा, उसको जब तुम निकालोगे तब, ठीक है ना, समान रहेगा तो समझ जाएंगे क्या है, ये आयत है। चूंकि इसके आमने सामने का सब भुजा बराबर है, इसका दोनों विकर्ण आपस में समान है, तो इसका मतलब ये क्या है, ABCD एक आयत है। चलो 5वां पॉइंट को समझते हैं हम लोग। एक चतुर्भुज वर्ग होगा, एक चतुर्भुज वर्ग होगा यदि और केवल यदि चारों भुजाएं समान हो और उसके विकर्ण भी समान हो। कहने का अर्थ ये है, सपोज दैट ये एक चतुर्भुज है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है। अगर इसका सभी भुजा आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। जैसे इसके समान ये हो जाए, इसके समान ये हो जाए, इसके समान ये हो जाए, मतलब सब आपस में समान हो जाए, तो ये क्या होगा, आयत होगा। ये वर्ग होगा, हाँ वर्ग होगा। जब ABCD क्या होगा, एक वर्ग होगा जब इसके सब भुजा आपस में क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। आया बात समझ में। और क्या लिखा हुआ देखते हैं, इसके विकर्ण भी समान हो। हाँ, भुजा के साथ साथ विकर्ण भी समान होना चाहिए। ये जो विकर्ण है, ये भुजा के साथ साथ विकर्ण भी समान होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, वर्ग हो सकता है। भुजा के साथ साथ क्या समान होना चाहिए, विकर्ण भी समान होना चाहिए। आया बात समझ में। चलो अब हम लोग समझते हैं 6ठा पॉइंट को। एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा, एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि उसके चारों भुजाएं समान हो। कैसे, एक चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। सपोज डेट मान लेते हैं ये एक समचतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ABCD। ये एक समचतुर्भुज है। यदि इसका सब भुजा आपस में क्या होगा, समान होगा, बराबर है, समांतर है, सब इसका भुजा आपस में क्या है, समान है। हाँ, सब भुजा आपस में, इसके चारों भुजा आपस में क्या होगा, समान होगा, तो ये क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। लेकिन एक बात हो, इसका विकर्ण आपस में समान नहीं होगा। बात याद रखना सदैव ध्यान में, ठीक है। समचतुर्भुज का सब भुजा तो आपस में बराबर होगा, पर आपस में दोनों विकर्ण नहीं समान, विकर्ण समान नहीं होगा। जब विकर्ण समान हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग हो जाएगा। बात आया समझ में। कुछ और बात दिखाया गया यहाँ पर। 7वां पॉइंट, एक आयत समांतर चतुर्भुज है। एक आयत जो है ना, एक आयत वो क्या है, समांतर चतुर्भुज, ABCD, वो कैसा है, समांतर चतुर्भुज। इसका नाम थोड़ा कुछ रख सकते हैं, PQRS रख सकते हैं। एक आयत जो है ना, ये आयत है, ये मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज है। तो एक आयत समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या हो, समान हो। एक आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है जब उसके क्या हो, विकर्ण आपस में क्या हो, समान होगा।
एक आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है जब उसके विकर्ण क्या होगा, समान होगा। समान होगा। विकर्ण समान होगा तभी होगा, ठीक है। एक वर्ग समांतर चतुर्भुज होगा जिसके विकर्ण क्या हो, समान हो। एक वर्ग जो है ना समांतर चतुर्भुज होगा अर्थात जिसके विकर्ण क्या हो, समान होगा। कहने का अर्थ ये है कि एक समांतर चतुर्भुज वर्ग तभी हो सकता है, ठीक है, एक समचतुर्भुज वर्ग तभी हो सकता है जब उसका क्या होगा, विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझना है। जहाँ बात समझ में नहीं आया उस वीडियो को पुनः, ठीक है ना, क्लिक करके देख लेना है। धन्यवाद।